और हाथ से चिप्स बनाता था, एग्जैक्टली जो हमारे घर वाले भी बनाते। लेकिन आज इसकी कंपनी की कीमत 4000 करोड़ रुपीस। इनका प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल है कि ये लेस और कुरकुरे जैसे प्रोडक्ट को टक्कर देता। ये स्टोरी है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्नैक कंपनी बालाजी वेफर के फाउंडर चंदू भाई विरानी की। चंदू भाई विरानी जी के फादर एक सिंपल किसान थे। उन्होंने अपनी जमीन बेची और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा वो किसान है, इस मार्केट को समझते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो बिजनेस में नए थे, उन्हें धोखे मिले और ये बिजनेस फ्लॉप हो गया। और इसीलिए इस किसान के बेटे चंदू भाई विरानी को एस्ट्रेंज सिनेमा में एक गेट कीपर का काम करना पड़ा। और इस गेट कीपर से कई बार ये सिनेमा हॉल भी साफ करवाया जाता था। एक बार हुआ ये कि उस सिनेमा में जो कैंटीन है वो खाली हो गई, यानी वहां पर जो सामान बेचता था वो चला गया। उस सिनेमा के मालिक ने सोचा कि ये गेट कीपर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, क्यों ना मैं इसे कैंटीन चलाने का काम बोलूं। और उसने एग्जैक्टली यही किया। उसने कहा कि आप कैंटीन चला सकते हैं, तू महीने का मुझे किराया दे दियो और उसके बाद तूने जो सामान वहां पर बेचना है वो बेच ले। और चंदू भाई विरानी जी ने उस कैंटीन को चलाना स्टार्ट कर दी। वहां पर वो घर जाते, अपने भाइयों के साथ हैंडमेड वेफर्स बनाते, उन्हें पैकेट में डालते और कैंटीन में बेचना स्टार्ट कर देते। अगर आपने पीवीआर सिनेमा से पहले वो नॉर्मल सिनेमा में मूवीज देखी हैं तो आप जानते हैं किस वेफर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल पैकेट में कैंडल से बंद किए होते थे। तो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हुई थी बालाजी वेफर की स्टोरी। धीरे धीरे इन वेफर्स की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि आसपास वाले लोग इस कैंटीन में आते, इनसे वेफर्स खरीदते और उन्हें अपनी दुकानों में बेचते। जब इनका प्रोडक्ट बहुत फेमस होने लग गया तो इन्हें पता था कि इनका फ्यूचर कैंटीन में नहीं है, ये अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपना प्रोडक्ट मिल गया था। अब इन्होंने सोचा कि मैं प्राइस पॉइंट पर तो नहीं खेल सकता, क्योंकि सारे चिप्स की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मुझे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिप्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और वो हाथ से नहीं बनाए जा सकते। इन शॉर्ट, उन्हें कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना ही पड़ेगा। आजकल तो सारे चिप्स मशीन पर ही बनते हैं, लेकिन उस वक्त पर यह बहुत ही कॉन्ट्रेरियन आइडिया था। अगेन इन्होंने करेज दिखाया और 50 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, जो आज के टाइम में इन्फ्लेशन एडजस्टेड 18 करोड़ रुपए बनता है। जैसा इन्होंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा होने लगा। ऑल्दो प्रॉफिट मार्जिन कम था, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से इनका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होने लग गया और वो उन्हीं प्रॉफिट्स को दोबारा से अपने बिजनेस में डालने लगे, जिससे इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। उस टाइम क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो सोचती थी कि अगर एक सिटी में उनका प्रोडक्ट चल गया है तो सारी के सारी सिटीज में एक्सपैंड कर दो। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इन्होंने 90% मार्केट शेयर गुजरात में ले लिया, उसके बाद एक एक सिटी करके इन्होंने एक्सपैंड किया। पहले महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर गोवा और अब पूरे इंडिया में इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 65% है। इन शॉर्ट, इस स्टोरी से लर्निंग हमारी ये है कि हमें अगर अपने बिजनेस को चलाना है तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। इनके लिए जो उस वक्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी वो ये थी कि जब सारे के सारे हाथ से वेफर्स बना रहे हैं, उस वक्त ये उन्हें मशीन से बनाएंगे, क्योंकि अगर ये अपने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे तो बेशक उनका एक प्रोडक्ट में आधा 1 रुपया बचेगा, लेकिन ओवरऑल इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जिससे ये जल्दी स्केल कर पाएंगे। गुजरातियों